भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बिजली, पानी और सरकार की विफलताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने होटल ईगल नेस्ट भरतपुर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए घनश्याम तिवारी ने कहा कि आपस की 4 साल की लड़ाई से अस्त व्यस्त प्रशासनिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार और गट में डूबी हुई कांग्रेस सरकार और थोथी घोषणाओं के आधार पर चल रही सरकार, जगह जगह सरकार महंगाई राहत केंद्र के नाम से कुछ शिविरों का आयोजन कर रही है। ये सरकारी शिविर है, लेकिन ये बेनिफिट देने के लिए नहीं है, राहत देने के लिए नहीं है, यह आफत देने के लिए है। अगर राहत देने के लिए होते तो ये युग ऐसा है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार की 18 योजनाएं हैं जो सीधे आम आदमी को जाती हैं, जिनका डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, जिसमें राज्य सरकार भी बीच में नहीं है, प्रशासन भी बीच में नहीं है। प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं और किसान के खाते में किसान सम्मान निधि सीधी पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री जी बटन दबाते हैं, जो योजनाएं लागू हैं वह सीधे पहुंच जाती हैं। ये भारत सरकार कर रही है। अगर इनको राहत देनी होती तो ये भी इसी प्रकार का काम करते, परंतु 4.5 साल की विफलता को छुपाने के लिए ये कैंप लगा रहे हैं, कैंपों में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हर व्यक्ति को अपमानित कर रहे हैं कि भाई आप गरीब आदमी हो, आपको कुछ दे रहे हैं, जैसे कोई अपने भंडारे लगाते हैं या अन्य क्षेत्र लगाते हैं। यह इस प्रकार कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर भाषण दिला रहे हैं, वह वैसे भी अनुचित है। दूसरा काम ये कर रहे हैं कि जो बेनिफिट देने की योजनाओं को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन योजनाओं को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। भारत सरकार की योजनाओं में डायरेक्ट पैसा देती है, उनका नाम बदलकर उनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। चिरंजीवी में भी कर रहे हैं। भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका भी यह रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा फ्लॉप और सबसे बड़ा जनता को धोखा देने और तकलीफ देने का काम है। ये राहत कैंप नहीं है, यह आफत कैंप है। गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली माफ करने की 90 दिन पहले घोषणा की थी, जो अभी तक लागू नहीं हुई है। इसके लिए एक ही कहावत चरितार्थ होती है, थोथा चना बाजे घना। जिस तरह थोथा चना बजता रहता है, वैसे ही अशोक गहलोत अपनी थोथी घोषणाएं करते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि बिजली पर हम कोई पैसा नहीं बनाएंगे, लेकिन इन 4.5 सालों में इन्होंने 15 बार बिजली पर सरचार्ज बढ़ाया है और आज सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। 12 रुपए यूनिट घरेलू उपभोक्ता को और 18 रुपए यूनिट कमर्शियल उपभोक्ता को मिल रही है। कोर्ट ने अदानी का पैसा चुकाने के लिए सरकार को आदेश दिया और उन्होंने यह मार भी उपभोक्ता पर डाल दी और 7 पैसे प्रति यूनिट अदानी टैक्स लगा दिया। इस प्रकार यह सरकार बिजली के नाम पर धोखा देने का और लूटने का काम कर रही है। जहां तक किसानों को बिजली देने की कहा था कि दिन में बिजली देंगे, 12 घंटे देंगे, लेकिन ना तो इनको दिन में बिजली मिल रही है और ना पूरे 12 घंटे बिजली मिल रही है। जबकि भारत में बिजली की स्थिति ऐसी है जहां पूरे देश को रात दिन बिजली उपयोग करने के बाद भी निर्यात करने की स्थिति में है। अगर कोई भी राज्य सरकार भारत सरकार के फीडर से बिजली लेना चाहे तो वह बिजली ले सकता है। 1 नेशन 1 फीडर करके मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान के राज्यों को बिजली से जोड़ दिया है। बीजेपी के राज में एक बार सरचार्ज था 18 पैसे का, जो अब बढ़कर 3.60 पैसे कर दिया है। घनश्याम तिवारी ने कहा कि राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। पेयजल संकट की स्थिति प्रदेश में बद से बदतर है। 11,440 गांव में पानी के टैंकर भिजवाए गए, लेकिन उनका भुगतान नहीं होने के चलते पेयजल व्यवस्था ठप हो गई। प्रदेश के सैकड़ों गाँवों में पेयजल व्यवस्था राम भरोसे है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का बुरा हाल करने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी जी ने हर घर नल से जल योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपए दिए थे। राज्य सरकार ने उनको भी उपयोग में नहीं लिया और जितना उपयोग में लिया उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। घनश्याम तिवारी ने कहा कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सचिन पायलट यात्रा निकाल रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आरपीएससी को बंद करो। आरपीएससी किसने बनाए? आरपीएससी से कौन कौन जुड़े हुए हैं? मुकेश भाकर ने तो भरतपुर के मंत्री पर भी आरोप लगाए हैं कि वह भी पैसा खा रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री स्वयं ही अपनी सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं। अशोक गहलोत खुद बोल रहे हैं कि भाई 15 करोड़ जो आपने लिए हैं वह वापस नहीं दोगे और कमी पड़ रही है तो मैं दे दूंगा। वह पैसा देने को तैयार है। मतलब दोनों तरफ ही आग बराबर लगी हुई है, दोनों ही एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं। इन दोनों को सर्टिफिकेट दे देते हैं तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान जैसी भ्रष्ट सरकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। पेपर लीक
मामले में भी यह सरकार भ्रष्टाचार की चरम पर है। सभी एमएलए को पावर दे रखी है और उनके अनुसार ही एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, दरोगा, थानेदार लगेंगे, जिससे कि उनके हिसाब से भ्रष्टाचार हो सके, और यह भ्रष्टाचार अब नीचे तक पहुंच चुका है। बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों से पूछा था कि आपसे ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने 2 बार पूछा कि क्या पैसे लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लिए जा रहे हैं। जब उन्हें विश्वास हो गया तो उन्होंने डोटासरा को बुलाया और कहा कि तुमने काम ठीक कर दिया है, अब मुझे पक्का कंफर्म हो गया है कि सारे एमएलए को अपना भत्ता मिल रहा है और तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ और प्रमोट करके पीसीसी का चीफ बना देता हूँ। सरकार में नीचे तक करेक्शन पहुंच चुका है। करप्शन में डूबी हुई सरकार और आपस में लड़ाई में डूबी हुई सरकार। बिजली और पानी के मामले में राजस्थान में त्राही मची हुई है। भाजपा यह मांग करती है कि बिजली के जो सरचार्ज लगाए हैं उन सरचार्ज को वापस ले सरकार, और बिजली जिस प्रकार अन्य राज्यों में मिलती है उसी प्रकार मिले। धोखाधड़ी बंद की जाए और राहत कैंपों को बंद करें और डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के तहत ऑनलाइन ट्रांसफर करें। ये राहत कैंप आम आदमी को अपमानित करने के लिए लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिजली, पानी और सरकार की विफलताओं को लेकर कल दिनांक 19 मार्च 2023 को सुबह 11 बजे भरतपुर जिले में उपखंड स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली, प्रदेश मंत्री महेंद्र जाटव, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी, सत्येंद्र गोयल, अरविंद पाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष गिरधारी गुप्ता, जिला महामंत्री भगवान दास शर्मा, जिला प्रवक्ता नरेश सेन सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भरतपुर की इस ब्रज भूमि पर मैं सबसे पहले आगे करूंगा जिला से भाई साहब का स्वागत करें और उसके बाद में उसी में सभी संभाग हेडक्वार्टर जिला मुख्यालयों पर प्रदेश की योजना से एक प्रदेश स्तरीय केंद्रीय स्तरीय कार्यकर्ता का दौरा जिला में हो रहा है। उसी दृष्टि से आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद माननीय घनश्याम तिवारी जी भरतपुर में आज पत्रकार वार्ता को यहाँ संबोधित करने आए हैं। मैं माननीय घनश्याम जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे समक्ष बैठे हुए सभी पत्रकार भाइयों को संबोधित करें।